दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है और डेनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। मतलब डेनोमिनेटर वाले का पावर ऊपर वाले से कम है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये देखते हैं, लेकिन एक राय कहीं मत जाइए। आइए हम इस समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन चैनल को पहले सब्सक्राइब देखते हैं। तो यहाँ पर जब भी ऐसा हो कि न्यूमरेटर का अगर पावर डेनोमिनेटर के ये आइदर इक्वल हो या मोर हो तो डिवाइड करना पार्शियल फ्रैक्शन में बेहतर होगा। तो आइए हम डिवाइड करते हैं। मतलब हमारा डेनोमिनेटर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ऊपर वाला एक्स क्यूब प्लस एक्स है एंड प्लस 1 है। तो डिवाइड करेंगे तो जाहिर है कि x से करेंगे तो x को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब हुआ, और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स आएगा। अब हम साइन चेंज करते हैं, क्योंकि घटाना होगा माइनस करना होगा, तो ये प्लस से माइनस कटेगा और ये 2 प्लस वाला तो 2x हो गया एंड प्लस 1। अब हमारा काम हो गया। अब इस रिलेशन को, इस इंटीग्रल को अगर हम लिख लें, ये कोसेंट है x, तो ऐसे कर लेते हैं x एंड प्लस रिमाइंडर आया है 2x प्लस 1, मतलब ये 2x एंड प्लस 1 है डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। और तब यही इंटीग्रल हमारा है और इसी को इंटीग्रेट करना है। अब हम देख रहे हैं कि सेकंड टर्म ये है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसका हम सेकेंड टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन, सेकेंड टर्म में ये डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया एक्सप्रेशन 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का मतलब कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है। अब पार्शियल फ्रैक्शन करना आसान हो गया। अब लिखेंगे कांस्टेंट a अपॉन फर्स्ट लीनियर पार्ट x प्लस 1 प्लस बी अपॉन सेकेंड लीनियर पार्ट मतलब x माइनस 1। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो राइट साइड में डेनोमिनेटर के लिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और तब हमारा ऊपर ऐसे आ गया कि a इंटू एक्स माइनस 1 एंड प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो जैसा कि परिचित हैं आप, हम लोग कई क्वेश्चंस के में आपका साथ देते हुए इतना देख लिए कि रिलेशन अब ऐसे आ गया। कांस्टेंट्स का मान निकालते हैं कि a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ऐसे रिलेशन बराबर हो जाएगा ये हमारा ऊपर अंश लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में, तो इसका मान 2x एंड प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करने पर ax माइनस a प्लस bx एंड प्लस b बराबर हो जाएगा 2x एंड प्लस 1 के। कोएफिशिएंट को इक्वेट करने से पहले अभी प्रॉपर ढंग से लिखें, इससे और इससे x को कॉमन कर लें तो a प्लस b इंटू एक्स हो गया इंटू एक्स एंड प्लस b माइनस a, ये फ्री कॉन्स्टेंट्स हो गए, बराबर होगा 2x एंड प्लस 1 के। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स। तो x का कोएफिशिएंट है a प्लस b लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है 2, तो a प्लस b 2 के बराबर होगा। और दूसरा रिलेशन b माइनस a, ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो b के लिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस a, और इस b का मान यहाँ रखें तो a प्लस b के लिए 1 प्लस a बराबर हो जाएगा 2, या 2a बराबर होगा 2 माइनस 1 बराबर 1। तो a का मान आ गया, ये हो गया 1/2, और यहाँ b के लिए हम a का मान रखते हैं तो 1 प्लस 1/2, तो ये 3 एंड 3/2। तो b का और a का दोनों का मान आ गया। अब पूरा एक्सप्रेशन मतलब हमारा जो इंटीग्रल है, फर्स्ट पार्ट ये था x, तो यहाँ लिख लेंगे x dx एंड प्लस इस पूरे के लिए हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन किया है 2 पार्ट, जिसमें a का मान आ गया 1/2, तो 1/2 dx अपॉन नीचे हो गया x प्लस 1 एक्सप्रेशन, और सेकेंड में प्लस 3/2 आया है कांस्टेंट कोएफिशिएंट b का मान, और यहाँ लिखेंगे हम dx अपॉन x माइनस 1।
तो हमारा पूरा इंटीग्रल ऑफ पार्शियली टुकड़ों में टूट गया और सब का इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हमारे फंक्शन का देखा कि हमारा जो इंटीग्रल है क्वेश्चन नंबर 12 का, ये 3 टुकड़ों में बट गया। तीनों को जोड़ने पर निश्चित रूप से ये फंक्शन आएगा। तो हम फर्स्ट पार्ट का मतलब x dx का इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये x² हो गया, और सेकंड पार्ट हो गया कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ ये फंक्शन, तो ये log एंड mod ऑफ x+1 होगा। एंड द लास्ट एंड थर्ड पार्ट हो गया 3/2 log mod ऑफ x-1 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकाला। अगला क्वेश्चन लेकर के उसके नेचर को देखते हैं और फिर हम बात करेंगे कि वहाँ पर कौन सा मेथड अप्लीकेबल होगा। गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 का एक्सरसाइज आप जानते हैं, एक्सरसाइज 7.5 और एनसीईआरटी बुक का 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स की बात हो रही है। फंक्शन है 1/x इंटू x⁴ है। अब इसको कैसे करें? पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ भी करना है लेकिन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। डेनोमिनेटर में x⁴ है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन x⁴n भी दे दे, और उस स्थिति में x⁴1 होगा तो यहाँ x⁴n-1 होगा। तो इस स्थिति में हमें देखना है कि x⁴ है तो हम किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ ऊपर न्यूमरेटर के लिए x⁴ आ जाए। तो ऊपर हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ x⁴ हो जाएगा, क्योंकि एक पहले से ऑलरेडी है। तो हमने ऊपर नीचे अगर x⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रिलेशन ऐसे बन गया कि x³ इंटू x⁴ - 1। अब लेट करते हैं, पहले लेट कर ले ऐसे कि x⁴ बराबर t लेट कर लें तो रिलेशन, और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर 4x³ dx ये बराबर हो गया dt के। तो 4 को यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं। मतलब अब रिलेशन हमारा फंक्शन ऐसे रिड्यूस होता है कि 1/4 कांस्टेंट कोफिशिएंट बाहर x³ dx के बदले dt रखेंगे और नीचे निश्चित रूप से हमारा t एंड t-1 आ गया। अब ये जो लीनियर पार्ट हो गया ये फंक्शन हो गया 1/t इंटू t-1। इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे a/t एंड प्लस b/t-1। आइए इसको कर ही लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद t इंटू t-1 तो a इंटू t-1 एंड प्लस bt। अब आप a और b को निकालने के लिए a इंटू t-1 हमारा रिलेशन है प्लस bt है, और ये बराबर हो जाएगा 1 के, यहाँ पर 1 है ऊपर तो 1 हो गया, या a t प्लस bt माइनस a बराबर 1 हो गया। तो कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं तो a का मान -1 आ गया और a प्लस b का मान 0 है। a प्लस b बराबर 0 तो a बराबर -b, और a का मान रख दिया -1 बराबर -b का अर्थ ये हुआ कि b का मान आ गया 1। तो a का मान -1 एंड b का मान +1। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये रिलेशन हमारा सब्स्टिट्यूशन के बाद ऐसे हो गया था कि dt/t इंटू t-1, और यहाँ 1/4 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है बराबर, हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया तो a का मान है -1, तो ये -dt/t एंड प्लस dt/t-1। अब आसान हो गया, ये t-1 बराबर -log t एंड प्लस log mod ऑफ t-1, और t का मान रख देते हैं हम, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि log t-1/t, क्योंकि आप जानते हैं कि log m/n बराबर होता है log m माइनस log n के। तो ये log m ये ले ले, माइनस log t है तो log m मतलब
t माइनस 1 ऊपर अपॉन t नीचे आ गया। अब t का मान रख देते हैं, बराबर लॉग मॉड ऑफ t के लिए हमने रखना है x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट फॉर द गिवन